भाई आप क्या कर रहे हो? मैं इन्वेस्टमेंट प्लान चेक कर रही हूँ। आपको भी समझना है इन्वेस्टमेंट प्लान इन थर्मोडायनेमिक्स। चलो समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे वहाँ आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हीट, वर्क, और इट कैन बी बोथ। कैसे समझाती हूँ, देखो जैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप मार्केट रिस्क चेक करते हो, वैसे ही रिएक्शन से पहले हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। मतलब रिएक्शन पॉसिबल है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या नहीं। अब सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा सिस्टम है जहाँ पे मेरा फोकस है, इसके अलावा सब कुछ सराउंडिंग। ऐसे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में स्टडी कर रही हूँ वो सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करें तो स्टेट फंक्शन के नाम से पता लग रहा है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम। और पाथ फंक्शन पाथ पे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान में मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है इस स्टेट फंक्शन पर, मैंने कौन सा रूट फॉलो किया, किस स्टॉक में, शेयर में, स्कीम में इन्वेस्ट किया इस पाथ फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी चेंज हीट और वर्क के कारण आ रहे हैं, इसलिए हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन। अब इंटरनल एनर्जी इज जस्ट लाइक योर अकाउंट बैलेंस। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, उसके एटम्स की काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देना मुश्किल है, एज मैंशनड इन एनसीईआरटी ऑल्सो। तो हम यहाँ पे चेंज की बात करेंगे। मतलब कोर कंसेप्ट इज कि मेरे को नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ तो एंथैल्पी इज जस्ट इन्वेस्टमेंट चेंज प्लस मेरे एफर्ट्स। मैंने इन्वेस्टमेंट में कितना नेट प्रॉफिट कमाया प्लस मैंने कितने एफर्ट्स किए मार्केट कॉस्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे एंथैल्पी शुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क कितना हो रहा है, सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा गैस में। सो दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब वर्क की बात करते हैं। वर्क इज जस्ट लाइक एफर्ट्स, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क होगा। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, रिवर्सिबल इज जहाँ पे आपने बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई स्टॉक डिप कर रहा है तो कोई और स्टॉक उसको कॉम्पनसेट कर लेगा, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, इसलिए रिवर्सिबल वर्क में मैक्सिमम आउटपुट होता है। इरिवर्सिबल इज लाइक एक बार इन्वेस्ट कर दिया इन वन को, 100 रुपये है 180 भी बन सकते हैं, 10 पे भी आ सकते हैं, बट चेंज बहुत बड़ा होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और एक्सटर्नल प्रेशर हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट रहेगा, वहाँ से देखेंगे वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि हर स्टेप पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इसलिए इंटरनल प्रेशर की टर्म्स में हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं।